हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, ये 11 दिन की डेली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और ये डेली करंट अफेयर क्लास रहेगी आपकी। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना। फ्रेंड्स, आज का शुभ विचार है कि अगर आप किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर लें तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको सबको पता होगा कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर आपने संकल्प कर लिया है कि हमें, मान लिया इस समय भी आरआरबी का फॉर्म ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने ठान लिया कि मुझे ये निकालना है, 100% ये एग्ज़ाम निकालना है। आप उसके प्रति पूरी दृढ़ संकल्प के साथ अपना जो है उसको प्रिपरेशन में दे दीजिए, यानी कि आप अपनी तैयारी को उसी गोल को सेट करके आप करेंगे तो एक ना एक दिन जो है आप ज़रूर जो है सफल होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास का शुभारंभ होता है। और पहला क्वेश्चन इसी क्रम में है कि क्या है कि भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एकूवेरिन, ठीक है, इसका 14वां एंड 14 संस्करण इसका कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। ठीक, कहाँ? तिरुवनंतपुरम केरल में। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय सशस्त्र बल किस देश से अतिरिक्त हीरोन MK सेकेंड मानव रहित हवाई वाहन जो UAVs है इसको खरीद रहे हैं? द इंडियन आर्म फोर्स आर प्रोकरिंग एडिशनल हेरोन MK सेकेंड अननेम्ड अरेबल व्हीकल, जिसका फ्रॉम विच कंट्री? इसका नाम है इसराइल। इसराइल देश से खरीद रहे हैं। ठीक है, जो हेरोन MK सेकेंड है। और उसके अलावा दूरसंचार विभाग DOT ने सभी नए स्मार्टफोन्स में कौन सा सुरक्षा ऐप प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया? तो द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन DOT हैज़ मेड इट मैंडेटरी टू प्री इंस्टॉल विच सिक्योरिटी ऐप ऑन ऑल न्यू स्मार्टफोन। तो इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है, संचार साथी ऐप है, इसको सभी डिवाइस में क्या कर दिया है इन्होंने, कहा कि इसमें प्री इंस्टॉल्ड आना चाहिए, यानी कि आप मोबाइल नया खरीदेंगे उसके बाद ही आपको एप्लीकेशन दिखाई देगा। ये सिक्योरिटी पर्पज़ से इन्होंने बनाया है। ठीक है, इसमें हालांकि अभी आईफोन जो है एप्पल कंपनी उसने इसको मना कर दिया है। ठीक है, कि एप्पल ने कहा कि ये मेरी जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो सिक्योरिटी है, हालांकि एप्पल जो है कंपनी जिसके आईफोन्स आते हैं उन्होंने मना कर दिया इसको फ़िलहाल अभी के लिए। एक उन्होंने ये कहा कि ये हमारे जो यूज़र हैं उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए फ़िलहाल उन्होंने मना करा। हालांकि इसमें जो दूरसंचार विभाग अपने अपना उसने बाकी फ़ोन्स में प्री स्टार्ट के लिए कह दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट घोटालों की देशव्यापी जांच की जिम्मेदारी किस एजेंसी को सौंपी है? केंद्रीय जांच ब्यूरो। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है ने इसने क्या करा, डिजिटल जो अरेस्ट घोटाले होते हैं, डिजिटल अरेस्ट का मतलब है कि जैसे किसी ने आपको कॉल किया, बोल दिया कि मैं फ़लाँ जगह से बोल रहा हूँ, यानी फ़लाँ थाने से बोल रहा हूँ, और आपने जो है कोई पार्सल मंगाया था या कुछ भी एक्टिविटी ऐसी की जिसमें आप इलीगल एक्टिविटी की जिसमें आप संलिप्त हैं, अगर आप, ठीक है, तो उस टाइप से आपके साथ क्या हो जाता है, धोखाधड़ी हो जाती है, पैसे मांग लिए जाते हैं। तो बहुत चीज़ें ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर सीधे सीधे डिमांड की जाती है कि पैसे आप मुझे इतने दीजिए, मैं आपको ना इस केस से हटा दूंगा। कुछ लोग डर के मारे पैसे दे देते हैं लेकिन जब आपने कोई कांड किया ही नहीं तो आप किस बात के पैसे दे रहे हो? सीधा सा उनकी रिपोर्ट कीजिए। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम कहते हैं CBI, ठीक है, CBI को सौंप दिया गया है। सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्या कह रहा है, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस संधि की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया है? इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर एड्रेस्ड द कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड ऑन द 5th एनिवर्सरी ऑफ विच ट्रिटी? तो ये जैविक हथियार संधि, ठीक है, इसकी 50वीं वर्षगांठ, ठीक है, ये वर्षगांठ पर सम्मेलन को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक को पॉलोस मार ग्रेगोरियोस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर टेसी थॉम्स हैं। ठीक है, इनको मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक है, मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध ये वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जिनका नाम है डॉक्टर टेसी थॉम्स। इनको पॉलोस मार ग्रेगोरियोस अवार्ड, इसका नाम याद कर लीजिए,
पॉलोस मार ग्रेगोरियोस अवार्ड 2025, इससे इनको सम्मानित किया गया है और इनको क्या कहा जाता है, मिसाइल वूमन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना है। वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसको चुना है, तो रेजवेट को चुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक पीएसबी में अपनी 6% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, सार्वजनिक क्षेत्र में जो पीएसबी है इसमें अपनी 6% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है पब्लिक सेक्टर बैंक में। क्या द इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेल इट्स 6% स्टेक इन विच पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने मुख्य कोच से किसने जो है इस्तीफा दिया है। जो भारतीय महिला हॉकी टीम है इसके मुख्य कोच कौन है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो हरिंदर सिंह। ठीक है, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। नेक्स्ट, इटली के किस महान टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप रिकॉर्ड धारक ने का 22 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये निकोला पेत्रंगेली हैं जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये महान टेनिस खिलाड़ी थे, इसके अलावा डेविस कप रिकॉर्ड धारक भी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, अमेरिका ने 2030 के दशक की शुरुआत में चंद्रमा पर क्या स्थापित करने की योजना बनाई है। तो इसने परमाणु रिएक्टर। ठीक है, व्हाट डज द यूएस प्लान टू प्लेस ऑन द मून इन द अर्ली 2030 यानी 2030। इसमें परमाणु रिएक्टर जो रिएक्टर है उसको स्थापित करने की योजना बनाई 2030 के दशक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मोटापे के इलाज के लिए किन दवाओं के दीर्घकालिक उपयोग का समर्थन किया है। तो जिसमें GLP-1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल और फिलीपींस तटरक्षक के बीच पहली वार्षिक द्विपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। तो मनीला फिलीपींस में की जाएगी। यानी भारतीय तटरक्षक बल और फिलीपींस तटरक्षक बल के बीच में जो पहली वार्षिक द्विपक्षीय बैठक की जाएगी वो मनीला फिलीपींस में की जाएगी। नागपुर विश्वविद्यालय के 100 वर्षों के इतिहास में पहली महिला कुलपति कौन बनी है। तो मनाली मकरंद क्षीरसागर हैं। ठीक है, 100 वर्ष के इतिहास में पहली बार नागपुर विश्वविद्यालय की कोई महिला कुलपति बनी है जिनका नाम मनाली मकरंद क्षीरसागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा ने किस राज्य से संबंधित GST संशोधन विधेयक को बिना चर्चा के लौटा दिया या पारित नहीं किया। तो मणिपुर। रिसेंटली राज्यसभा रिटर्न या कंसिडर्ड पास द, ठीक है, पारित इन्होंने कर दिया। ठीक है, इसको पारित माना, बिना चर्चा के ही लौटा दिया है। कंसिडर पास द GST अमेंडमेंट बिल रिलेटेड विच स्टेट विदाउट डिस्कशन, मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन देखिए 15 हमारे करंट के क्वेश्चन थे, डेली करंट के, एक सेकंड, 15 डेली करंट के रहते हैं हमारे क्वेश्चन, प्लस 5 क्वेश्चन हमारे रहते हैं स्ट्रेटेजी के, जिससे थोड़ा सा आपका स्ट्रेटेजी भी जीके भी कवर होता रहता है। तो किस ग्रह को भोर का तारा या सांध्य का तारा कहते हैं। शुक्र को कहते हैं। बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसमें मौलिक कर्तव्य 11 हैं। ठीक है, और नीचे क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। तो इसकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।